सो भाई अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:30 रात के। आज सारे दिन मैंने व्लॉग नहीं किया फॉर सम रीजंस, थोड़े बहुत काम थे तो आज थोड़ा फ़ोन से दूर ही था मैं। फ़िशिंग भी नहीं जा पाया आज। बुरी खबर यही है आज की बट अच्छी खबर ये है कि कल हम 7 बजे जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली 10:30 हो रहे हैं और आपको मैं टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि यार क्यों पागल बना रहा है, इतने हफ्तों से हम जाएंगे जा रहा है नहीं फिशिंग पे तो भाई मैंने आज तक फ़िशिंग करी नहीं है ना कभी भी, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो जो मेरे बंदा आता है काम पे शन, तो वो बहुत सालों से फ़िशिंग कर रहा है तो उसको पता है। तो मैं कल जाना चाहता, तो ये उसके मैसेज आए हैं उसके आज सारे। हमारा प्लान था आज दोपहर में जाने का और ये सारा फ़िशिंग का सब कुछ तैयार भी है, जो जो चाहिए ल्यूर्स और जो भी एक्सरसाइज जो अटैचमेंट्स होती हैं। आई हैव नो आइडिया। तो प्लान था आज जाने का, बट ये बोला कि आज नहीं यार कल चलते हैं, आज मौसम ठीक नहीं है। तो कहता कि 8 बजे। मैं यार 5 बजे चल, तू चल तो सही फिर कहता चल ठीक है 7 बजे चलेंगे। मैं क्या इट्स ऑल राइट। पता नहीं बन नहीं रहा प्लान सा, बट कल सुबह 7 बजे बोला है, देखते हैं। अब मैं पता नहीं, ये नहीं बोलूँगा कि कल जाएंगे फ़िशिंग। कल जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा भाई फ़िशिंग पे, बट प्लान जल्दी जाने है कल। फ़िलहाल टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्री। आज बादली थे सारे, सनी नहीं था वेदर। ये खड़ी अपनी गाड़ी। लोग मैं इस चक्कर में नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत भी डाउन सी थी। मैं उठा था 8-9 बजे, फिर एक दो बार थोड़ी मतलब अंदर बाहर जाना हुआ, काम कुम थे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। करना चाहिए था मेरे को, बट मेरा थोड़ा ध्यान उसमें थोड़ा ज़्यादा था आज व्लॉगिंग के अलावा, क्योंकि आज थोड़ा सा ज़रूरी था काम। तो अनफॉर्चुनेटली वो काम भी नहीं हो पाया। पता नहीं, कई बार चलते रहते हैं अप डाउन्स, बट इट्स ऑल राइट। अभी फ़िलहाल सोने का ही प्लान था, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं यार, क्योंकि डेली डालनी है तो अब डेली डालनी है भाई, नो मैटर व्हाट। सो या कल का व्लॉग डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आई होप सो। तो थोड़ी बहुत वॉक वॉक पे चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है यहाँ पे मेरे घर के आसपास। सो मैं रहता हूँ आसपास यहाँ पे स्टेटसविल में। इट्स एन सबर्ब एरिया ऑफ ओटावा, और मेरे को ज़्यादा बिजी एरिया में रहना पसंद नहीं है। आई डोंट नो, स्पेशली इन कनाडा। मे बी मैं सदा से ही रहा हूँ थोड़े सबर्ब वाले एरिया में, क्योंकि मेरा कॉलेज था वेललैंड नायग्रा फॉल्स के पास। उसकी भी पॉपुलेशन 50,000 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ही क्वाइट सी सिटी है, क्वाइट सा टाउन है। सो दैट्स वाई। बीच में मैं टोरंटो भी मूव हुआ था 2-3 महीने, बट मेरा मन नहीं लगा। और नायग्रा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं आपके पास कि आप मतलब 2 या 3 फुल टाइम जॉब कर लो, बहुत लिमिटेड से जॉब ऑप्शंस हैं। सो दैट्स वाई आई लेफ्ट। वहाँ पे मेरा मेजरली काम था फुल टाइम यही ऊबर ईट्स और स्किप डोरडैश का ही, बेसिकली फूड डिलीवरी। तो वो भी मैं ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली अब वर्क परमिट पे हूँ तो मेरे को मेरे पीआर का भी देखना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो आई फाइनली चूज़ टू मूव इन ओटावा। हाँ, दूर पड़ता है ओटावा, नो डाउट। हर जगह से जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, सब वेल एंड ब्रैम्पटन साइड रहते हैं, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 घंटे की ड्राइव पड़ जाती है उस वाले एरिया की। ब्रैम्पटन या फिर नायगरा का 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा मान लो। मेरा मन वहाँ ज़्यादा लगता है मन, बट मेरा यहाँ प्लान था कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग जगह पे आ गया। लकीली एक जॉब भी स्ट्राइक हो गई है कि मिस्टर ड्यूब पे मैं लग गया। बट अब आज जो एक मेन काम था वो था कि मेरा सिक्योरिटी लाइसेंस मेरे को जो रिन्यू करवाना था, उसका प्रोसेस में भी थोड़ा मैं उलझा हुआ था। उसका भी सारा काम डन है भाई, वो मैंने आज सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। देखते हैं कितने दिन में आएगा वो। जैसे ही वो आता है तो आई एम प्लानिंग टू गेट अ सिक्योरिटी जॉब फुल टाइम ओटावा में, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ब्रैम्पटन साइड, GTA साइड, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ पे जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बिकॉज अपने वाले बंदे या कुछ भी मान लो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है वो अब एरिया। तो इस चक्कर में
ओटावा ठीक था फ़िलहाल, अभी भी मतलब कुछ लोग थोड़े माइग्रेट हो गए इस साइड, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स वगैरह इतनी नहीं है, बट यहाँ पे जॉब्स फिर भी खुली हैं, बहुत हैं, और कुछ आने वाले बंदे भी कम हैं। सो नाइस। ओटावा की पॉपुलेशन अराउंड 10 लाख है। बहुत सारे एरियाज है इसमें, कनाटा, स्टट्सविल, ऑरलेंस, मैनोटेक, ऐसी ऐसी जगहें हैं। बट स्टट्सविल सबसे बढ़िया मेरे को लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर चीज़ से पास है ना, डाउनटाउन जाना है तो 20-30 मिनट की ड्राइव है, और 20-30 मिनट की ड्राइव कुछ भी नहीं होती यहाँ पे कनाडा में। बिल्कुल आप एफर्टलेसली कवर कर सकते हो इतना डिस्टेंस, इतना टाइम पता भी नहीं चलता टाइम का, क्योंकि हाईवेज बढ़िया है और सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो इट्स नाइस। एंड फिलहाल मैं मेरे वर्क परमिट पे हूँ, तो आने वाले कुछ सालों में मैं थोड़ा सा मेरी पीआर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे को करनी है उनको भी थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ अभी, क्योंकि आई हैव जस्ट लिमिटेड टाइम। एंड मेरा मानना है कि अगर कनाडा में आए हो स्टडी वीज़ा पे, या फिर आप नॉर्मल कैसे भी आए हो, आई थिंक पीआर इज़ मस्ट, क्योंकि आपने इस देश को 2-3 साल दिए हैं, तो पीआर तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब 2-3 साल यहाँ पे अपने ऊपर काम करते हो, तो इंडिया में भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत ना बॉन्ड सा कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है भाई, वो चीज़ें भी। फैमिली है इंडिया में, कज़न्स हैं मेरे, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता। तो अब मैं इस पॉइंट पे अगर वापस इंडिया जाऊंगा तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि गैप इतना हो गया, 4-5 साल होगा ना, कि मैं जैसे ग्रो कर रहा हूँ तो वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और अब मैं उनके बिना ग्रो कर रहा हूँ तो वो भी मेरे बिना ग्रो कर ही रही हैं। हाँ, एक पॉइंट पे यू नो पीपल आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट समटाइम्स जब आप अपने जर्नी पे अपने ऊपर खुद काम कर रहे होते हो तो आपको खुद कल्ला भी कराना पड़ता है। और मेरा प्लान सबसे ज़्यादा मूव होने का कनाडा यही था कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, राइट। मुझे जो मेरे को चीज़ें चाहिए, मेरे को वो अचीव करनी है, वो धीरे धीरे होएंगी, फास्ट होएंगी। वो देखो टाइम तो लगता है हर चीज़ में ना, इट्स नेवर कि आप ओवरनाइट कुछ भी कर लो। सो या अभी फ़िलहाल पीआर आगे वाले 2-3 साल का प्रोजेक्शन वो मेरा पीआर पे रहेगा मेरा मेनली, बाकी सब चलती रहेंगी चीज़ें। समर्स आ गई है तो वेदर इज़ वेरी नाइस, और मैंने व्लॉगिंग भी एग्जैक्टली तब शुरू करी थी जब स्नो ख़त्म हो रही थी और समर्स आ रही थी, तो विंटर में आपको दिखा नहीं पाया ज़्यादा व्लॉग्स में, बट हाँ समर ज़रूर दिखाऊंगा। आज एक गाड़ी स्पॉट करी थी मैंने, वो भी मैं क्लिप में डाल दूंगा, यहाँ पे एंड में डालूंगा या जो भी है देखता हूँ। बहुत ही बढ़िया विंटेज गाड़ियाँ थी, तो आगे आगे जब जर्नी चलेगी अपनी तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बहुत मिलेंगी, बहुत दिखेंगी, तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगा आपको कि कैसा कुछ कार कल्चर है यहाँ पे, कैसे कुछ लोग पसंद करते हैं चीज़ें एग्जैक्टली इन कनाडा। और ये है जी टेस्ला, अब इसकी करते हैं थोड़ी बात। तो अराउंड आई गेस 12-13 साल पहले टेस्ला लॉन्च हुई थी। इलोन मस्क है जो, उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करी थी। अब तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए गेम में टेस्ला वाइज भी। टेस्ला मेरे को लगता था बहुत ज़्यादा अनरिलायबल गाड़ी है, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक, और सर्दियों में शायद ज़्यादा इफेक्ट करती है, कि यहाँ की सर्दियाँ होती हैं -20-30, और बैटरीज वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती सर्दियों में, क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उनकी भी एफिशिएंसी लूज़ हो जाती है गाड़ियों की। बट मेरे काम पे एक टेस्ला आई थी कल, तो हम उसकी सर्विस कर रहे थे, तो मैंने शायद कल वाले वीडियो में नहीं बताया। तो एक तो जब भी हम किसी गाड़ी की सर्विस करते हैं तो टेस्ला की तो हम क्या ही सर्विस करेंगे, हम तो बेसिकली इंजन्स वाली गाड़ी को ज़्यादा फोकस करते हैं, और वही है अपने पास टूल्स वगैरह, इंजन ऑयल सर्विसेज, ट्रांसमिशन वगैरह। बट टेस्ला जनरली सिर्फ टायर्स के लिए आती हैं। तो जब हमने गाड़ी लिफ्ट करी तो नीचे से सारी प्लास्टिक थी वो, तो उसको ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यू नेवर नो बैटरी कहाँ है, एंड कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में तो जैसे ये गाड़ी होगी और सारी नॉर्मल गाड़ियाँ, इनमें तो लोहा है अंदर ना, हर चीज़ लोहे की है। सस्पेंशंस हो गए, ट्रांसमिशन वगैरह चीज़ें होंगी, जो इनकी एक्सेल्स होंगी
बट टेस्ला वॉज लिटरली कवर्ड इन प्लास्टिक, तो उसके पॉइंट्स फिगर आउट करके उसको लिफ्ट कराना वॉज अ टास्क, बट वी डिड इट। एंड वो टेस्ला जिसकी सर्विस कर रहे थे वो एक इंडियन बंदे की थी, और कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अब फ्यूल के प्राइसेस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट $2 टच करने वाले हैं, नॉर्मल गैस के प्राइसेस। सो इंडिया के हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको, तो 140-150 रुपये लीटर यहाँ पे तेल मिलता है नॉर्मल जो गाड़ी में डलता है। एंड टेस्लाज ओबियसली इलेक्ट्रिक कार्स हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एंड उस गाड़ी जो बंदा था उसकी गाड़ी ड्रिवन थी अराउंड आई गेस 3.5 लाख, मतलब 350,000 किलोमीटर्स। एंड ही वाज ओनिंग द टेस्ला फ्रॉम अराउंड 4 or 5 years। तो कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेनी चाहिए। मेरा व्यू इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स दैट मच, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंजन वाली और उन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है भाई, क्योंकि मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देख के बड़ा हुआ हूँ। सो या ये कैसे किस्सा शेयर कर दिया कि टेस्लास भी अब मेरे ख्याल से कई कंपनियों ने तो अब बंद कर दी बनानी जो नई चीज़ें गाड़ियाँ हैं वाली इंजन वाली। कई गाड़ियाँ मतलब कई कंपनीज की डेडलाइंस है मेरे ख्याल से 10 साल में सब बंद हो जाएगा। आई थिंक एवरीबडी इज़ गोना स्विच ऑन इलेक्ट्रिक्स। सो या लेट्स सी क्या रहेगा, बट या दैट्स इट फॉर द डे। छोटी सी क्लिप थी और इस पर कोई टेक नहीं है, सीधे 10 मिनट की होगी आई गेस। बट या कल मिलते हैं आपको भाई। आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, तो मैं थोड़ा सा वैसे भी मूड सा ऑफ था, कुछ उधर चीज़ वैसे भी हो गई थी, बट इट्स ऑल राइट। अप डाउन्स चलते रहते हैं, ज़िंदगी नाम है भाई, उतार चढ़ाव का ज़िंदगी ही नाम है। एंड यू लर्न फ्रॉम इट, यू नो, जस्ट कनकर द वर्ल्ड आई गेस। जो कर रहे हो करते रहो पूरी शिद्दत से। एंड या दैट्स इट। अभी करता हूँ भाई इस व्लॉग को एंड मिलता हूँ आपसे कल सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 or 6 AM। एंड होपफुली आपको मैं गुड मॉर्निंग किसी रिवर के फ्रंट पे करूं, जहां पे मेरे हाथ में एक फिशिंग रोड और हम थोड़े फिश वगैरह क्या चेर रहे हो, और मैं आपको कल शैन से मिलवाऊंगा। अगर वो कैमरा शाइन नहीं हुआ तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगा, बट अगर वो हुआ तो कुछ उसमें कर नहीं सकते, अपना कोई लेना देना नहीं है। बट या इज़ अ वेरी नाइस पर्सन भाई। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुमारो। सैटरडे संडे छुट्टी थी तो ज़्यादा कुछ करा नहीं, ऊपर आउट भी नहीं करी आज, बट देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा। एक्साइटेड। सो आपको मिलते हैं भाई कल सुबह। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इसकी तो नंबर प्लेट भी अलग ही है भाई गाड़ी की, पता नहीं, बट गर्मियाँ आ गई हैं तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ। Let's get started.